नेट नहीं बेटा आ रहा है अभी। Ready? देखो आ रही है आंटी। Hello and welcome back to another episode of Let's Meet Our Pandemic Fighter Families. I am Priya, founder of Khawf Zindagi Ke and your host for today. So today we are going to talk to Miss Garima, who's been COVID positive, जिनको कोविड हुआ था, उनकी फैमिली में उनके हस्बैंड है, छोटी बेटी है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे उनकी बेटी छोटी है तो उन्होंने किस तरह से प्रिकॉशंस लिए, घर में अभी कैसे उन्होंने मैनेज किया, अकेले वो खुद अफेक्टेड थी, वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है और सारी चीजें। गरिमा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। टाइम निकालने के लिए थैंक यू, आप हमारे साथ आए, हमारे व्यूअर्स से बात करने के लिए थैंक यू। गरिमा, हमें बताइए कि आपकी जो जर्नी रही ओवरऑल वो क्या रही, आपको कैसे पता चला कि आप कोविड पॉजिटिव हैं, कुछ सिम्टम्स आपको आए, टेस्ट करवाने का डिसीजन आपने क्यों लिया? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू प्रिया, इस कोरोना काल में इतना ज्यादा पैनिक हो रखा है, जहां आप इतनी अवेयरनेस फैला रहे हो, सारी चीजें लोगों को बता रहे हो। जी। हाँ, मुझे भी आज 15-20 दिन पहले ऐसी फीवर और जो नॉर्मल इसके कोरोना सिम्टम है वही सारे हुए थे। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, टेस्ट तो बहुत जरूरी है, टेस्ट कराना चाहिए। फिर जब टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव निकला। तो बस फिर मैंने बस थोड़ा पैनिक भी हुई, जस्ट बिकॉज बेटी छोटी है तो और थोड़ा रहता है कि नहीं। फिर टेस्ट कराया, फिर वही सब आइसोलेशन किया, खुद को सबसे पहले आइसोलेट किया। जी। और सारा यही डॉक्टर का जो भी प्रेस्क्राइब था, मेडिसिन और जो घरेलू है, स्टीम प्लस काढ़ा, ये सारा कुछ पूरा अपना किया पूरा। बस ऐसे ही किया। पॉजिटिव सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप पॉजिटिव रहो। जितना पॉजिटिव रहोगे उतनी जल्दी आप सही होगे। क्योंकि अगर आप माइंड में ही रखोगे कि नहीं मुझे बहुत ज्यादा पैनिक हो गया, क्योंकि आजकल न्यूज या चारों तरफ इतना ज्यादा डर हो गया है कि चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। तो उस सिचुएशन में मैंने पॉजिटिव रखा, थोड़ा सा योग, थोड़ा सा जो भी मैं कर सकती थी दैट टाइम वो सब किया। और उससे नाउ पूरा मोस्टली पूरा 95% पूरी रिकवर हो चुकी हूँ। वीकनेस भी अब नहीं है मुझे। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है गरिमा। मैं यहाँ पे जानना चाहूंगी, जैसे आपने बताया आपकी छोटी बेटी है, कितने साल की है वो अभी? ओके, सो इतना छोटा बच्चा ऑब्वियसली मदर के बिना नहीं रह सकता है। बहुत बिल्कुल बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए भी, उसके लिए भी, दोनों के लिए बहुत टफ टाइम होता है वो। जी। तो आपने कैसे मैनेज किया, क्योंकि बच्चे को खाना भी आप ही को खिलाना होगा, उसको अगर नहलाना है तो वो भी है, उसके सारे काम आपने करने होंगे। तो बीमार थे आप, ऊपर से ऐसी डिसीज जो स्प्रेड हो सकती है, तो आपने किस तरह से इसको मैनेज किया, कैसे आपने बच्चे को संभाला? मैं एक्चुअली कहना चाहूंगी कि टचवुड आई एम सो लकी कि मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने सब अच्छे से मैनेज किया। जी। तो घर का काम प्लस बच्चे को देखना, सारा कुछ बहुत अच्छे से मैनेज किया। सब कुछ आपके हस्बैंड ने मैनेज किया, आपने कंप्लीट रेस्ट लिया? हाँ बिल्कुल श्योर। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। तो गरिमा, अभी जैसे कि आपके हस्बैंड नहीं थे पॉजिटिव, बेटी भी टचवुड ठीक थी, तो आप घर पर ही रहते हैं क्योंकि आप अभी बच्चे की टेक केयर कर रहे हैं, होम मेकर हैं आप, है ना? तो आपको ये कहाँ से कैसे इन्फेक्ट हुए, आपको कुछ आइडिया लगा? हाँ, आइडिया ऐसे कुछ आइडिया तो ऐसा नहीं है। ऐसे तो मैं कहीं जा भी नहीं रही हूँ, अब तो काफी टाइम से कहीं बाहर भी नहीं गए। तो ऐसे नॉर्मली यही नीचे या पार्क में बस ऐसे ही वॉक के लिए, मे बी शायद उसी से हुआ हो थोड़ा बहुत जो भी। ओके ओके, मतलब वैसे बाहर नहीं जा रहे थे आप, लेकिन नहीं नहीं पार्क में बिल्कुल क्योंकि नहीं। बच्चे को लेके जाना होता है नहीं और नहीं, बेबी को तो लेके कहीं जाना ही नहीं होता है, माहौल ऐसा हो गया है। जी जी जी। ओके ओके। तो गरिमा, जब आप आपकी रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई, आपने पूरी फैमिली का चेकअप करवाया था, आपके हस्बैंड नेगेटिव थे, तो सबसे पहला थॉट आपके माइंड में उस टाइम पर क्या आया था? सबसे पहला थॉट तो यही होता है कि फैमिली की सेफ्टी, मेरी सेफ्टी प्लस बच्ची की सेफ्टी। मैं तो फिर भी थोड़ा अपने आप को देख सकती हूँ, टेक केयर कर सकती हूँ, तो बेटी तो बहुत ही छोटी है, वो तो चाहे स्टीम हो प्लस काढ़ा हो, उसके लिए तो सारी चीजें बहुत मुश्किल होती हैं। बिल्कुल। और जो इसकी मेडिसिन है, जिंक है, विटामिन सी है, वो बच्चे को देना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना।
जी। फ्रूट या जूस में तो दे भी सकते हैं कि हाँ भाई ये ले लिया, जूस ले लिया। इसलिए हम्म। थोड़ा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मुझे डर था कि बच्ची को मैं कैसे मैनेज करूंगी। ओके। बड़ों का तो तो फिर भी मैनेज हो जाता है एक पॉइंट पे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने बच्चे का भी टेस्ट करवाया था हाँ या जी, फिर? मैंने बच्चे का भी टेस्ट अच्छा, कराया था। ओके, बच्चे का भी ओके। मेरे, हाँ, वही निगेटिव आया था। चलिए, वो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अभी आपने बताया कि आप रिकवर हो चुके हैं, आपको हाँ, वीकनेस मैं रिकवर हो गई हूँ। वगैरह नहीं है, तो अभी आप कैसा फील कर रहे हैं रिकवर होने के बाद? अभी रिकवर तो हो गई हूँ, बट वही है ना, माहौल ऐसा है, बट डर तो आज भी कहीं ना कहीं रहता है कि जी, नहीं अभी तो पूरा ध्यान ही रखना है, कहीं बाहर नहीं जाना है, कुछ नहीं, जी, बस घर पे ही रहो, सेफ रहो। जी। तो इस टाइम सेफ, बस वही बिल्कुल वाला सही बात फॉर्मूला है। है। घर पर रहना ही इस टाइम पर समझदारी है, बस और बस वही। प्रिकॉशंस लेते रहना हाँ भी बिल्कुल, सारे समझदारी है। प्रिकॉशन जो भी हैं सब कंटिन्यू है। जी। तो मेडिकेशंस अभी आपकी बंद हो चुकी होंगी? हाँ, मेडिकेशन बंद हो गई है, बट मैंने स्टीम है, काढ़ा है, ये सब चीजें अभी कर रखी हैं। विटामिन सी है, ये जी। फ्रूट्स के रूप में चाहे मेडिसिन के रूप में, जैसे भी आपको लेना है उस फॉर्म में, बस वही तो सब। आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए या पोस्ट रिकवरी हमारी जो वीकनेस आती है उसके लिए क्या हम कर सकते हैं? आप ऐसा क्या था जो आपने किया था? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल रिकवरी के लिए सबसे पहले तो पॉजिटिव ही रहो। जी, मेन थिंग तो पॉजिटिव है। बिल्कुल। देन आप अपनी डाइट अच्छी रखो, प्रोटीन जितना ज्यादा से ज्यादा ले सकते हो प्रोटीन लो। हम्म। अगर आप योगा, अनुलोम विलोम, प्राणायाम जो भी आप कर सकते हो वो करो। जी, मतलब घर बाहर तो वॉक कर नहीं सकते, तो घर पे ही आप जो भी जितना भी देख सकते हो वो सब सारी चीजें करो। मतलब ओके, बिल्कुल भी चिकनाहट, तेल मसाले ये सब उतना अभी थोड़ा अवॉइड करने हैं, सारी चीजें उतना नहीं खाना है। ओके। यही किया तो मैंने। वो सारी चीजें आपने फॉलो की एंड हाँ आप जी। अभी अब मुझे बिल्कुल हेल्दी लग रही है, और भगवान करे आप हाँ। ऐसे ही हेल्दी रहें। गरिमा, कुछ ऐसी चीज है जो अगर आप पीछे जाके देखती है तो आपको लगता है कि आप ये कर सकते थे जिससे सिचुएशन थोड़ी बेटर हो सकती थी या बेटर वे में हैंडल हो सकती थी? इस पॉइंट पे तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सच तो मैंने कुछ किया नहीं, या मैं बाहर कहीं घूमने या ऐसे आउटिंग तो ऐसा कुछ मैं कर नहीं रही थी। बस जी। हाँ, थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा और प्रिकॉशन लेती, थोड़ा और एक्टिव रहती, नहीं इन सब चीजों के बारे में कि नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। बस हम्म। यही सब है, बाकी तो सारे कुछ करना है। बिल्कुल सही बात कही आपने, प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। मास्क, जैसा कि हम देख रहे हैं, लोग आज भी इतना सब स्प्रेड हो रही है डिसीज, उसके बावजूद लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं। हम देख रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स पे इतनी भीड़ बिल्कुल लगी बिल्कुल हुई है। बिल्कुल ढिलाई नहीं बरतनी है। बिल्कुल एकदम जी। जैसा एकदम पहले वाला माहौल था, बिल्कुल वैसे ही रहना है। बिल्कुल भी ये नहीं कि नहीं कुछ मास्क नहीं लगाया, ऐसा कुछ जी। नहीं करना है। हाँ, बिल्कुल। गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, जैसे आजकल इतनी गैदरिंग भी, अभी भी इस सिचुएशन में भी इतनी गैदरिंग हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बिल्कुल, सा लोगों को और अवेयरनेस होनी चाहिए और थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को इस बारे में, जो अभी जैसे इतना प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, या अभी भी मैं ये कहूँ कि इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं बीमारी को, उनको लग रहा है कि शायद ये लोगों को हो रही है लेकिन हमारे पास तक नहीं आएगी। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये, अगर ये टाइम सीरियस नहीं हुए तो फिर तो आपको कुछ नहीं हो, कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि ये टाइम है आपको, यू शुड बी, आपको सीरियस होना ही पड़ेगा इन सब चीजों को लेके। अगर नहीं किया तो फिर तो, जैसा आजकल हम लोग न्यूज में देख रहे हैं, अब तो न्यूज देखने में भी डर लगता है कि हर तरफ यही सारी न्यूज रहती है। तो सबसे पहले तो आपको बिल्कुल भी इन सब घबराना नहीं है, पॉजिटिव रहना है, अपनी सोच सकारात्मक रखिए, और बस खुद का ध्यान रखिए, आसपास अपना माहौल सही रखिए, और सारा बिल्कुल। सैनिटाइज, खुद का ध्यान, घर का ध्यान सब बिल्कुल रखिए, और सबसे पहला सेफ घर पे रहिए बस। घर पर जब तक रहिए, जितना बिल्कुल। जरूरी, अगर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो प्लीज बाहर मत जाइए। बिल्कुल सही कहा आपने गरिमा, कि ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। आपने एक बात कही कि पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है एक्चुअली, जब मैं पैनिक जब होते हैं ना तो उस टाइम बहुत ही निगेटिव थॉट्स मन में आते हैं। उस हम्म। टाइम इतना ज्यादा हो जाता है ना कि अगर हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो शायद कोरोना तो कहीं पीछे रह जाएगा। जो एक स्ट्रेस और जो वो लेवल होता है ना, वो बहुत एकदम हाई नोट पे चला जाता है। तो इसलिए बिल्कुल, सबसे पहले खुद को पॉजिटिव रखो, कूल रखो कि नहीं हुआ है बट ठीक हो जाएगा, इतना कुछ नहीं है, बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये डिजीज ही ऐसी है, कोरोना सुनते ही लोग घबरा जाते हैं और घबराहट में बहुत काम खराब हो जाता है।
कई बार अरे ऑक्सीजन मैं आपको लेवल बताऊं, मुझे भी जब पता चला था तो मैं खुद इतना डर गई थी, मैं तो बस इतने लंबे लंबे मोटे मोटे आंसू बहाने लगी थी। जी बट जी फिर नहीं, मैं रिलैक्स हुई, मैंने कहा ऐसे तो काम चलना नहीं है, सेफ रहो, बच्चे को अच्छे से करो, क्योंकि बच्चा भी हैंडल करना है। बिल्कुल एक बिल्कुल साइकोलॉजी होती है ना कि नहीं, मतलब इतना न्यूज में सुन रहे हैं तो खुद में एक आ जाता है कि मुझे हो गया, मुझे कैसे हो गया, मैं तो कहीं जाती भी नहीं हूँ, घर पे ही रहती हूँ। बिल्कुल। तो एक थोड़ा वो होता है, ह्यूमन नेचर है। तो यहाँ पर मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि आप बाहर जाएं तभी आपको नहीं नहीं, बीमारी बिल्कुल। हो। आप घर पर भी हैं, अगर घर में कुछ सामान भी आ रहा है या कोई डिलीवरी के लिए भी आ रहे हैं, तो आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, प्रॉपर सैनिटाइज करके सामान को अंदर लेना है और उस सारी चीजों का ख्याल रखना है, डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, मास्क जरूर पहने, बिल्कुल। हाथ धोते रहें, सैनिटाइजेशन करते रहें, है ना। अच्छा, पॉजिटिविटी के ऊपर मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है गरिमा के इतना स्ट्रेस का माहौल है आसपास में, जहां हम देखते हैं फेसबुक आप देख लीजिए, इंस्टाग्राम, ट्विटर, या आप सारे कुछ बंद कर दीजिए, आप सोशल मीडिया से कट जाइए, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप आपके पास में है, उस पे मैसेजेस आ ही जाते हैं कहीं बहुत ना आ रहे कहीं हैं। से, और बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस माइंड में होता है होता ये है। सारी चीजें पढ़ने के बाद में। तो आप क्या एडवाइस करोगे, आपने ऐसा क्या किया जिससे आप इन सारी चीजों को अवॉइड करके एकदम पॉजिटिव रह पाए? मैंने खुद को थोड़ा अ, थोड़ा फनी में भी साउंड हो, बट मैंने उसको थोड़ा सा स्पिरिचुअल, थोड़ा सा म्यूजिक, थोड़ा सा इस सब चीजों में अपने आप को इंगेज रखा कि नहीं, थोड़ा सा बुक्स पढ़ी, बुक्स रीडिंग की, चाहे वो जी अध्यात्म से रिलेटेड हो, चाहे वो आज की कुछ इंडिया टुडे मैगजीन हो, समथिंग लाइक दैट। जी और थोड़ा म्यूजिक सुना, लाइट म्यूजिक सुना, ताकि बिल्कुल। अपने आप को थोड़ा, चाहे मंत्र हो, कुछ भी हो, एनीथिंग यू हम्म। वांट, बस इसी ओके। सबसे मैंने अपने आप को किया। तो एंड एक सोशलाइज तरीका कनेक्ट ये किया भी लोगों है। से, क्योंकि जी लोग भी इतना ज्यादा आपको चीजें बता बता के आपको डर भी पैदा कर देते हैं राइट दिल में। तो उन राइट। सब चीजों से बिल्कुल मैंने खुद को कुछ दिन तक बंद कर तो दिया कि नहीं, मुझे बात ही नहीं करनी है, सबसे ओके। पहले सिर्फ अपना ध्यान, अपनी फैमिली का ध्यान रखना है। जी जी, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए आप मी टाइम ले सकते हैं, आप अपने फोन को स्विच ऑफ कर सकते हैं कुछ समय बिल्कुल, के वो लिए। बहुत जरूरी है एक्चुअली। जी। और साथ में आपकी जो भी हॉबीज है, चाहे वो कुकिंग हो, हाँ, कुकिंग पेंटिंग हो, हो, कुछ क्रिएटिविटी हो, कुछ भी जो पसंद हो। जी जी जी, वो उसमें टाइम स्पेंड करें तो बिल्कुल। आप ऑब्वियसली काम डाउन होंगे, स्ट्रेस फ्री होंगे। राइट, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कही आपने। सो एक और चीज मैं यहाँ पे जानना चाहती हूँ, इन जनरल मैं आपके व्यूज यहाँ पे जानना चाह रही हूँ कि जैसे कि अभी बहुत सारे लोग हैं जो इन्फेक्ट हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं इस डिसीज से, है ना। सो उन कहीं पे ऑक्सीजन नहीं है, कहीं पर बेड्स नहीं है, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं मेडिसिन के लिए भी, इंजेक्शन के लिए भी, और अगर अवेलेबल है तो इतने हाई प्राइस पे अवेलेबल है कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान या फिर बिलो पॉवर्टी लेवल या पॉवर्टी अफोर्ड लेवल नहीं पे कर भी अगर सकता। तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगी, क्या सिस्टम का फॉल्ट है यहाँ पर, या कहीं ना कहीं हमारी खुद की भी जिम्मेदारी, एक नैतिक जिम्मेदारी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है कि हम लोग हम समझें चीजों को और उतने रिस्पॉन्सिबल बने? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगी कि आजकल जो सुन रहे हैं, न्यूज में आ रहा है कि चाहे कोई वैक्सीनेशन हो या कोई भी दवा हो, बिल्कुल डबल या ट्रिपल रेट पे मार्केट में अवेलेबल हो रही है। तो बिल्कुल। इस चीज को लेके लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए कि जी इतना नहीं करना चाहिए, ताकि आम आदमी है वो कैसे अफोर्ड कर सकता है, वो तो नहीं ले सकता, बिल्कुल चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर हो, चाहे बिल्कुल मेडिसिन हो। तो बिल्कुल थोड़ा सा इसमें समाज को, हमारे थोड़ा थोड़ा सा समाज को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि ये एक कमाने का जरिया नहीं होना चाहिए। इस टाइम आगे बढ़ के लोगों की हेल्प करनी चाहिए कि नहीं बिल्कुल भाई, ये ना आज पहले वही आओ पाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, वो उस दौड़ में नहीं जाना चाहिए लोगों को। एक नैतिक जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम भी इस, ये महामारी एक्चुअली फैल चुकी है, महामारी ही कहेंगे इसको, तो इसमें बिल्कुल अपना योगदान देना चाहिए कि हम कितना कुछ लोगों के लिए कर सकते हैं, एटलीस्ट इस रूप में ही कर सकते हैं। बाकी तो हम बिल्कुल नहीं कुछ सीख लिए कुछ कर सकते हैं, बट थोड़ा सा अपनी एक मॉरल्स करना चाहिए, आई थिंक। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कही आपने, और मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से कि हमारी खुद की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर सिस्टम कहीं ना कहीं बैक फुट पर है तो हम फ्रंट फुट पे आके एक दूसरे की बिल्कुल मदद आना कर चाहिए। सकते हैं।
और हम देख भी रहे हैं बहुत से लोग हैं जो दूसरों की मदद कर भी रहे हैं, चाहे वो खाना हो, चाहे किसी भी तरह की मदद पहुंचाना हो। सो एक और चीज मैं यहाँ पे जानना चाहती हूँ कि इज देयर, मैं क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछूंगी। आप मुझे यहाँ बताइए कि क्या ऐसा कुछ है जो आपने कुछ डिफरेंट किया हो या देखा हो अपने आसपास में, या ऐसे लोगों से के टच में आप रहे हो जो इन्फेक्ट हुए हैं, और ऐसा कुछ कोई एक एडवाइस हो जो आप देना चाहते हो हमारे व्यूअर्स को? एडवाइस तो मैं फिर यही देना चाहूंगी कि आप अपना ध्यान रखें, जितना पॉजिटिव हो सकते हैं पॉजिटिव रहें, और ज्यादा इधर उधर की बातों पे, लोगों की कही सुनी बातों पे बिलीव मत करें, क्योंकि जी आजकल रूमर्स बहुत ज्यादा ही फैल रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल रूमर्स बहुत ज्यादा फैल रहे हैं इस टाइम पे, और कोशिश करें कि सोशल मीडिया से दूर रहें। बिल्कुल ये बिल्कुल। सबसे ज्यादा न्यूज चैनल से दूर रहे, न्यूज न्यूज चैनल। चैनल तो बहुत ज्यादा। जी। तो गरिमा, अब जैसे कि आपके फैमिली में अभी आपके हस्बैंड हैं, आपने बताया आपके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, उन्होंने बहुत कुछ अ, पूरा टेक केयर उन्होंने ही किया आपके बच्चे का और आपका भी। क्या आप आइसोलेटेड थी एक कमरे में, आप हाँ जी। रूम से बाहर नहीं निकल रहे थे नहीं बिल्कुल नहीं भी? नहीं नहीं, और सारा कुछ उन्होंने किया, मैं पूरी फुल आइसोलेटेड थी। पूरी तरह कुछ से आप आइसोलेटेड थी, आप रूम से बिल्कुल बाहर नहीं निकले उस टाइम पर? बच्चे किससे भी नहीं मिले, आप बच्चे के नहीं भी नहीं नहीं, कांटेक्ट बस में दूर नहीं? से ही देख लिया, हाय हेलो। तो बेबी ओके था उस हाँ बात हाँ, से? वो पापा के साथ, बेटियां तो वैसे भी पापा की ज्यादा होती हैं ज्यादा लाडली, अटैच होती है तो तो पापा के साथ कोई इशू नहीं था। तो कहीं ना कहीं अभी आपको ये डर है कि अभी क्योंकि ऑब्वियसली आप इन्फेक्ट हो चुके हैं, आपके एंटीबॉडीज डेवलप हो गए हैं, तो जी। कहीं ना कहीं आपको अभी होगा, डर होगा कि आपके हस्बैंड हैं, बेटी है घर में, तो उनका भी आप अभी यही है कि घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, पूरी तरह से हाँ बिल्कुल प्रिकॉशंस ले रहे बिल्कुल। हैं, बिल्कुल घर से बाहर निकलना आपने बंद किया हुआ है? बिल्कुल बंद कर दिया है, सब जी घर पे एकदम पैक होके रखे हुए हैं, कहीं नहीं बाहर बिल्कुल। जाना, कुछ नहीं, सब घर से ही हो रहा है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। गरिमा, थैंक यू सो मच हमारे साथ में जुड़ने के लिए, बहुत अच्छी आपने टू एडवाइसेस मच दी। प्रिया। यू वेलकम। आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी, क्योंकि बहुत से ऐसे व्यूअर्स हमारे हैं जिनका बच्चा है छोटा, और वो उनको नहीं शायद समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से डील करना है उस सिचुएशन के साथ में। आप अकेले इन्फेक्टेड थे और आप घर में रह रहे थे, आप कहीं निकल नहीं रहे थे, आपके हस्बैंड कहीं नहीं जा रहे थे, फिर भी आप अफेक्ट हुए इस डिसीज से। सो ये भी एक लर्निंग है कि आपको, चाहे आप घर में रहें, चाहे आप घर से बाहर निकले, प्रिकॉशंस लेना बहुत 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 जरूरी है। बहुत, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थी। जी। लास्ट में कोई एक एडवाइस, कुछ एक सजेशन, कुछ भी आप कहना चाहते हैं बिफोर क्लोजिंग? हाँ, नहीं, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि बस होम, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कड़ाई नहीं, बिल्कुल ढिलाई नहीं करिए। जी बस पॉजिटिव रहिए, जी, और इधर उधर की बातों से थोड़ा दूर रहिए। दूर रहिए। थैंक यू सो मच गरिमा, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपने हमारे व्यूअर्स को दी है। आई होप कि उनके काम आएगी, हेल्पफुल रहेगी। एंड मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूंगी कि कल फिर हम इसी टाइम एक नई फाइटर फैमिली के साथ में अवेलेबल रहेंगे 4:30 PM। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सेफ रहें। अगर जरूरत नहीं है तो प्लीज घर से बाहर ना निकले जब तक कोई इमरजेंसी नहीं है। सारे प्रिकॉशंस का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रिया। You're welcome.